एक हफ्ता पर लगा कर उड़ गया। जरी के 2-3 दिन के बाद पेपर थे, इसीलिए उसने अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई में लगाई हुई थी और सारा दिन और रात अपने कमरे में बंद रहती। एक वजह शाजिल से एहतियात भी था, जिसको किसी और ने महसूस किया हो या ना किया हो, शाजिल ने ज़रूर किया था, लेकिन वो अब भी खामोश था। आज ज़रवा अपने बच्चों और शोहर के साथ पाकिस्तान आ रही थी, जिसकी वजह से बहरोज़ खान के घर दावत का एहतमाम किया जा रहा था। जरी ने मुकम्मल तौर पर किचन को संभाला हुआ था। जरताशा और मुलाजमा भी उसकी मदद करवा रही थी। जुरेज, आखिर तुम्हें मसला क्या है? क्यों किचन के बार बार चक्कर लगा रहे हो? जरताशा ने तंग आकर जुरेज से पूछ ही लिया, जो हर 15 मिनट बाद किचन का दौरा करने आ जाता था। पानी पीने आया था, जुरेज ने जरी की जानिब देखते हुए कहा, जो पूरी तवज्जो से सलाद बनाने में मसरूफ थी। हर 5 मिनट बाद तुम्हें पानी की तलब किचन में खींच लाती है। चलो जी आपी, अब बंदा पानी भी ना पिए। जुरेज ने पानी का ग्लास फुल करते हुए जरी के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और जरी उतनी ही तेजी से चेयर से उठी थी। इसी तेजी की वजह से हाथ में पकड़ी हुई छुरी से उसके अपने हाथ पर ही कट लग गया था। जरी की सिसकी के साथ ही खून के कतरे भी टेबल पर गिरने लगे। जरी, अल्लाह, इतना कट गया है आपको? जुरेज ने बेख्तियार जरी का हाथ पकड़कर सिंक के नल के नीचे किया था। जरी मारे दर्द के कुछ बोल ही नहीं पाई थी। कैसे लग गया इतना ज्यादा कट? जुरेज, जाओ तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जरताशा ने भी परेशानी से कहा, तो जुरेज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। जरी को चेयर पर बिठाकर खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर उसके हाथ का बैंडेज करने लगा। जरी बमुश्किल दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। दर्द और गैर महरम का लम्स। जरी की आंखें आंसुओं से भर गई। ये क्या हुआ? शाजिल, जो जुरेज के बुलाने पर आया था, जरी के हाथ पर होती बैंडेज को देखकर परेशानी से गोया, कट लग गया है, जरताशा ने बताया। ज्यादा गहरा है? शाजिल जरी का हाथ पकड़ते हुए बोला। जुरेज, जो अभी बैंडेज कर रहा था, उससे बैंडेज पकड़ी और खुद करने लगा। जुरेज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो शाजिल उसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गया, जबकि जुरेज और जरताशा खामोशी से जरी के लिए शाजिल की फिक्र देख रहे थे। ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, जरी की लबालब भरी आंखों को देखते हुए शाजिल बोला। तो जरी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को रगड़कर नफी में सर हिलाया। नहीं, बस ठीक है। शाजिल के हाथ से अपना हाथ निकालते जरी बोली। जरी, तुम जरनाब के पास चली जाओ, बाकी जो रह गया है वो मैं देख लेती हूँ, जरताशा ने कहा। तो जरी असबात में सर हिलाती वहां से चली गई। जुरेज, हमें निकलना चाहिए, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, शाजिल कहता हुआ चला गया। तुमसे कुछ बात करनी है जुरेज, फ्री हो जाओ तो फिर, जरताशा ने संजीदगी से कहा और काम में लग गई, जबकि जुरेज खामोशी से चला गया। जरवा से मिलने और डिनर के बाद जरी और शाजिया आफ्ताब घर चली गईं, जबकि जरताशा, जरनाब और शाजिल उधर ही रुक गए। नदीम, जरवा का शोहर, शाजिल, जुरेज और बहरोज खान ड्राइंग रूम में बैठे गपशप कर रहे थे और जरताशा और जरवा जरवा के रूम में बैठे थे। ताशा, तुम लोगों ने जरगुल के बारे में कोई हतमी फैसला किया या नहीं? जरवा ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं शाजिल से कह रही हूँ कि कोई फैसला करें। आखिर जरी की जिंदगी का मामला है, उसका भी तो खुशियाँ देखने का हक है। वैसे मैंने बहुत कोशिश की उन दोनों को करीब लाने की, पर जैसे किस्मत को मंजूर, जरनाब को थपकते हुए जरताशा ने कहा। वैसे मैंने बहुत कोशिश की उन दोनों को करीब लाने की, पर जैसे किस्मत को मंजूर, जरनाब को थपकते जरताशा ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ताशा? उसे अपनी और शाजिल की जिंदगी से निकालो, ना कि उसमें शामिल करो। निकाह के वक्त भी मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें तो खिदमत खल्क करने का शौक चढ़ा हुआ था। तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, जरवा ने गुस्से से कहा। लेकिन आप भी, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी गलत कदम मेरे और शाजिल के दरमियान दूरियां पैदा करे। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि शाजिल जरी का हक अदा करे और वो मेरी वजह से अपने हक से महरूम ना रहे। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो ताशा? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हूँ आपी। पहले शायद मैं इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करती, बल्कि खुशी खुशी इस बात को अपना लेती, लेकिन अब जरनाब के बाद मुझे डर लगता है, अगर जरी का हक मेरी वजह से शाजिल ने अदा ही ना किया तो मेरी बेटी को उसका अजाला ना भुगतना पड़े। तुम बहुत पछताओगी जरी। अगर शाजिल जरी की तरफ माइल हो गया तो तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती आपी। पहले शायद मैं इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करती, बल्कि खुशी खुशी इस बात को अपना लेती, लेकिन अब जरनाब के बाद मुझे डर लगता है, अगर जरी का हक मेरी वजह से शाजिल ने ना अदा किया तो मेरी बेटी को कहीं इसका अजाला ना अदा करना पड़े।
अगर शाजिल जरी की तरफ माइल हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? अपने बारे में सोचा है? आपको मालूम है आपी कि शाजिल ने मुझसे पसंद की शादी की है, तो वो मुझे कैसे भूलेंगे? पसंद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पसंद वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन मोहब्बत बजाते खुद इंसान को बदल देती है। ताशा, महबूब एक होता है और एक हिंसा कभी तकसीम होते नहीं देखा हमने। ज़रवा ने पूरे दिलो जान से ज़रताशा को समझाया था। ज़रवा की बातें सुनकर ज़रताशा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। अच्छा ना, अब आप इस टॉपिक को छोड़ें, कोई और बात करते हैं, ज़रताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़रवा ने अफसोस से अपनी बहन की जानिब देखा, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उस टॉपिक से उसे हटा सके। ज़रवा ने भी अपनी सोचों को झटक कर ज़रताशा के सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। शाजिया आफ्ताब को मेडिसिन देने के बाद जरी लाउंज में आकर पढ़ाई करने लगी कि लाउंज के कॉरिडोर से कदमों की आहट उभरी। जरी ने देखा तो शाजिल चलता हुआ उसी जानिब आ रहा था। अस्सलामुअलैकुम, आप अभी तक जाग रही हैं? शाजिल ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, जी पढ़ाई कर रही थी। जरी ने किताबें समेटते हुए कहा। मम्मा सो गई हैं? जी, जरगुल ने कहा और जाने लगी थी जब उसे रुकना पड़ा, क्योंकि जरी की कलाई शाजिल के हाथ में थी। शाजिल, ये पिछले एक हफ्ते से मुसलसल आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, वजह जान सकता हूँ? शाजिल ने सख्ती से पूछा। लेकिन जरी तो शाजिल के लहजे की सख्ती पर ही हैरान थी। मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी? जरी ने लहजे को हमवार रखते हुए कहा और साथ साथ अपने बाजू को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो आपकी इग्नोरेंस को समझ ना सकूं। शाजिल एक झटके से उसके बाजू को छोड़ते हुए घुर्राया था। अगर मैं आपको इग्नोर कर भी रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें मैं आपको इग्नोर करूं तो आपको बुरा लगे। जरी ने शाजिल की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। जरी की बात से शाजिल के माथे पर बलों में इजाफा हुआ। आप शायद भूल रही हैं जरगुल मीर शाजिल खान, कि आप मेरे निकाह में हैं और इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का ही बना था, तो इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। और मुझे ये आपको हरगिज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि निकाह के बाद के क्या तकाज़े हैं। शाजिल का लहजा जरी को बहुत कुछ बावर करवा रहा था, जिसे सुनकर जरी की रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ी। मैं अपनी हद में रहना पसंद करती हूँ और मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि आप अपनी हद से निकलकर मेरी हदूद में दाखिल हों। यह आपके, मेरे और जरताशा के रिश्ते के लिए बेहतर होगा कि हम अपनी हदूद को याद रखें, और यही हमारे रिश्ते की तिकोन का भी तकाजा है। जरी भी अपने लहजे से शाजिल को बहुत कुछ बावर करा गई थी। शाजिल अपने अंदर के वबाल को कम करता अपने कमरे में चला गया और जरी अपने कमरे में आकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आंसू भी रवां हो गए थे आंसू से। खुद को रिलैक्स करती वो टहलने लगी और उसका कोई हल ढूंढने लगी। काफ़ी मेहनत और गौर गौश के बाद एक हल उसके दिमाग में आ गया था, जिससे कुछ अरसे के लिए वो इस परेशानी से छुटकारा ज़रूर हासिल कर सकती थी, और वो हल था हमेशा की तरह फरार। शाजिल ने ऑफिस से वापसी पर जरनाब को पिक किया था। गाड़ी में हनूस खामोशी थी, क्योंकि जरनाब सो रही थी और बाकी दो नफूस अपनी अपनी सोचों में गुम थे। शाजिल, आपसे बात करनी थी कुछ। किस हवाले से? शाजिल ने सरसरी सा पूछा। जरी के हवाले से। जरताशा प्लीज़, मैं इस वक्त ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो इस मामले में घर जाकर बात करेंगे। नहीं शाजिल, अभी बात करेंगे हम। तो घर जाकर आप जरी से बात करेंगे ना? क्या कहना चाह रही हो तुम? शाजिल ने गाड़ी को एक जानिब रोकते हुए पूछा। शाजिल, हम कब तक जरी की खुशियों को उस पर हराम रखेंगे? मैं समझा नहीं। शाजिल ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। शाजिल, जरी का भी हक है कि वो अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करे। उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो उसकी केयर कर सके, उससे मोहब्बत करे और सिर्फ उसका हो। ताशा, बात को तूल मत दो, नुक्ते की बात करो। शाजिल ने भरपूर संजीदगी से कहा। जरी का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है, और जब तक आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़ा रहेगा वो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देख सकती। इसलिए आप अपना नाम जरी के नाम से हटा दें और किसी ऐसे के साथ जोड़ दें जो जरी से मोहब्बत करता हो, जो उसकी इज्जत करे और किसी भी पसोपेश के बगैर उसे अपनाए। जरताशा ने भी संजीदगी से बात की, लेकिन शाजिल कितनी देर बेहिसो हरकत जरताशा की तरफ देखेगा। जरी का नाम वो अपने नाम से अलग कर सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई ऐसा मिलेगा तब देखेंगे, शाजिल ने बड़े हौसले से कहा। तो फिर समझें कि ऐसा मिल चुका है, जरताशा ने मुतबसम लहजे में कहा। तो शाजिल उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा।
जुरेज जरी से शादी करना चाहता है, वो जरी को पसंद करता है। अब से नहीं, तब से, जब आपके और जरी के निकाह को महज 1 हफ्ता हुआ था। उसे आपके और जरी के निकाह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जरताशा ने सिर्फ कहा। लेकिन शाजिल कितने ही पल खामोश बैठा रहा। शाजिल, मुझे मालूम है आपका और जरी का अब तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना और ना ही शायद बने, तो जरी की खुशियों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। जुरेज जरी को बहुत खुश रखेगा, उसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। और फिर आप भी तो जानते हैं ना उसे। शाजिल ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया। तो फिर आप जरी से बात करेंगे? जरगुल घर पर नहीं है, शाजिल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। क्या मतलब, कहाँ गई है जरी? हॉस्टल, यक लफ्जी जवाब दिया गया। हॉस्टल? लेकिन क्यों? उसके तो एग्जाम्स होने वाले थे ना, जरताशा ने हैरानी से पूछा। उन्हीं की वजह से गई है। उसके मुताबिक आने और जाने में उनका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, इसलिए वो 1.5 माह के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो गई है। शाजिल ने तफसीली जवाब दिया। क्या वजह हुई? पता नहीं, चलें फिर, जब जरी आएगी तब आप बात कर लीजिएगा। जरताशा ने कहकर चेहरा खिड़की की जानिब कर लिया और शाजिल खुद को बमुश्किल संभालता ड्राइविंग कर रहा था। जरी के एग्जाम शुरू हो चुके थे और वो अपनी पूरी तवज्जो एग्जाम्स की पढ़ाई की तरफ लगाने की कोशिश करती, लेकिन सोचें भटक भटक कर शाजिल की तरफ चली जाती। फिर वो अपने आप को याद दिलाती कि उसने जरताशा से वादा किया है वो कभी भी उसके और शाजिल के दरमियान नहीं आएगी, और फिर कुछ ऐसा ही वादा उसने अपने आप से भी किया था। दिल और दिमाग की लड़ाई जारी रहती और वो उस लड़ाई से थकने लगी थी। अब कई बार दिल में ख्याल आता कि वो इन सब से बहुत दूर चली जाए, लेकिन किसके पास? उसका तो शाज़िया आफ्ताब के अलावा कोई और रिश्ता भी नहीं था। अपने ख्याल को झटक कर फिर से अपनी पढ़ाई की जानिब मुतवज्जो होती। शाजिल सच से भागने की कोशिश कर रहा था, भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सच कहाँ पीछा छोड़ता है। उसने ही कहा था कि अगर उसकी फ़िक्र और केयर से ज़्यादा जरी की कोई केयर करेगा तो वो जरी की खुशियों में रुकावट नहीं बनेगा। और अब जब जुरेज की सूरत में वो शख्स मौजूद है तो शाजिल का दिल अपनी ही कही हुई बात से क्यों मुनकिर हो रहा था। दिल और दिमाग की जंग में शाजिल निढाल हो रहा था। अपने आप को काम में इस कदर उलझा लेता कि उसे किसी का होश ना रहता सिवाय जरी के, और वो जिससे भागने की पूरी कोशिश करता वही सच अपनी पूरी आबोताब से उसके सामने चमक रहा होता। आज पूरे 1.5 माह बाद जरी ने घर आना था। शाजिल का दिल खुशी से लबरेज था, लेकिन दिमाग की सोचें उसकी खुशी को मांद कर देती थीं। इसी दिल और दिमाग के चक्कर में शाजिल ने ऑफिस में ही 10 बजा दिए थे और फिर शिकस्ता कदम उठाता घर की जानिब बढ़ गया। घर में दाखिल हुआ तो खामोशी का राज था, लेकिन शाजिया आफ्ताब और जरी के मुश्तरका कमरे की लाइट्स ऑन थी, इसलिए शाजिल उस कमरे की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो शाजिया आफ्ताब तस्बीह करने में मसरूफ़ थी और जरी उस मालिक दो जहां के सामने सजदा रेज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जान। शाजिल ने आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया तो शाजिया आफ्ताब ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और उसकी सभी पेशानी पर बोसा दिया। इतनी देर से आए हो, पता भी है? फिर ताशा नाराज़ हो जाती है। काम में देर हो गई, मीटिंग ज़्यादा थी। शाजिल ने जरी के वजूद को देखते हुए कहा। जो अब ताशा मम्मा से भी झूठ बोलोगे? शाजिया आफ्ताब ने शाजिल का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछा। उन दोनों की आवाज़ उन तक ही महदूद थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपसे? शाजिल मेरी जान, मेरे बेटे। ना थकाऊ खुद को, शाजिया आफ्ताब ने गुलूगेर लहजे में कहा। मम्मा जान, अगर किस्मत में ही शिकस्त लिखी हो तो हम क्या कर सकते हैं? शाजिल ने उनके हाथ चूमते हुए कहा। लेकिन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि शाजिया आफ्ताब कुछ कहती, जरी की आवाज़ गूंजी तो शाजिल और शाजिया ने उसकी जानिब देखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शाजिल ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जरी को शाजिल का लहजा बहुत शिकस्ता महसूस हुआ। दिल चाहा कि पूछे कि क्या मसला है, लेकिन दिमाग ने कहा कि वादा खिलाफी होगी। पेपर्स कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए हैं। खाना लगाऊं? जरी ने जाए नमाज जो दराज में रखते हुए पूछा। जरी बेटे आप जाओ, खाना लगाओ, शाजिल फ्रेश होकर आता है। शाजिया के जवाब पर जरी सर हिलाती वहां से चली गई। शाजिल मेरी जान, अपनी माँ को माफ़ कर दो। काश मैं उस वक्त इतनी जज्बाती ना हुई होती तो आज तुम इतने परेशान ना होते। शाजिया आफ्ताब ने शाजिल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिन्हें शाजिल ने फ़ौरन थाम लिया। ये क्या कर रही हैं आप मम्मा जान? मैं कोई परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। और प्लीज़ आइंदा आपने ऐसी कोई बात की तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा।
شازل نے ان کی پیشانی چومتے خفگی سے کہا، لیکن شازل مما جان، جو ماضی میں ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا، اور جو اب مستقبل میں ہوگا وہ بھی قسمت میں لکھا ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ تو آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ اب جاؤ فریش ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شازیہ آفتاب نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا، اور وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین کی دعائیں کرنے لگی۔ شازل نے جب تک کھانا کھایا، زری نے چائے بنا دی اور شازل کے سامنے رکھ دی، اور اسی خاموشی سے برتن اٹھا کر انہیں دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد وہ اسے شبہ خیر کہتی کمرے میں چلی گئی، اور شازل اس کے اس طرح کے برتاؤ پر خاموشی اختیار کر گیا۔ بہروز خان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ زرتاشا اور شازیہ آفتاب بھی ہسپتال چلی گئیں، اور شازل بھی وہیں پہنچ گیا۔ جیسے ہی ان کی طبیعت سنبھلی، ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ شازیہ آفتاب اور زرتاشا ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، جبکہ شازل شازیہ آفتاب کے کہنے پر گھر چلا گیا، کیونکہ زری اکیلی تھی۔ شازل راستے میں ہی تھا جب زرتاشا کی کال آئی۔ شازل نے کال اٹینڈ کی اور سننے لگا۔ جیسے جیسے شازل سنتا گیا، اس کی رنگت متغیر ہونے لگی، کیونکہ زرتاشا زری سے زریز کے متعلق بات کرنے کو کہہ رہی تھی اسے، اور خلا کے متعلق بھی۔ شازل نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا اور اس طراری کیفیت میں گاڑی کو آوارہ سڑکوں پر گھمانے لگا۔ دل اور دماغ میں جنگ شروع ہوئی تھی۔ وہ کس کی سنتا؟ دل کہتا کہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، جہاں کوئی بھی زری سے اسے الگ نہ کر سکے، اور دماغ کہتا کہ یہ زرتاشا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ دل کہتا کہ زرتاشا خود ہی تو چاہتی ہے کہ زری اور تم ایک ہو جاؤ۔ دماغ کہتا کہ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ تم اسے خلا دے دو۔ دل کہتا کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ دماغ کہتا ہاں، تم ایسا کر سکتے ہو، یا شاید نہیں۔ دل نے کہا کہ تم شاید نہیں، یقیناً ایسا کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر زرتاشا اور اپنے وعدے کو نبھانے کی سخت نہیں، تم اس کے کہنے پر اپنی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتے۔ دماغ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شازل غصے میں کہتا ایک عزم سے گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالتا ہوا چل پڑا، جہاں اسے ایک جوا کھیلنا تھا۔ ہارنے کا یا جیتنے کا یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ گھر پر زری اکیلی تھی۔ زرتاشا نے اسے چلنے کے لیے کہا، لیکن شازیہ آفتاب نے اسے گھر پر رکنے کے لیے کہا، تو زری کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ مطمئن سی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے اور ملازمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ شازل نے بھی بہروز ولا میں ہی رکنا تھا۔ زری نے شاور لینے کا سوچا اور شاور لینے چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد زری نے گیلے بالوں کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا اور خود صرف سادہ سا سرخ لباس پہنے واش روم سے باہر آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی زری واش روم سے باہر آئی، شازل کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ دنگ رہ گئی، اور جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود کو اوڑھنے لگی۔ آپ یہاں کیوں؟ کیا مطلب؟ کیسے آئے ہیں؟ زری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریاکٹ کرے، اور شازل جو انتہائی غصے میں اس سے خلا اور زریز کے متعلق بات کرنے آیا تھا، بے خودی کے عالم میں زری کی جانب بڑھا۔ شازل آپ جائیں یہاں سے۔ شازل کے تیور زری کو گھبرانے پر مجبور کر رہے تھے، اور شازل زری کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کے نزدیک آیا اور اس کی نم پیشانی پر لب رکھ دیے۔ زری کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو میرے کمرے میں کوئی دیکھے، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ زری اپنے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی، کیونکہ شازل کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شازل پلیز چلے جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زری نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اگر ان کمزور لمحوں میں زری کمزور پڑ جاتی تو اس کے ہاتھ سوائے خسارے کے کیا آنا تھا۔ شازل نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑے۔ گل، میں خود سے اس سچ سے بھاگتے ہوئے تھک چکا ہوں، اتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی دن میں مر جاؤں گا۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شازل کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ زری نے اپنے ہاتھوں کو چھڑوایا۔ ایک میرے چلے جانے سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے درستگی سے کہا۔ کسی کو نہیں پڑے گا سوائے میرے۔ اور آپ کو کیوں پڑے گا شازل؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے کندھوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے شازل نے اقرار کیا۔ اور زرتاشا، وہ آپ کی محبت نہیں ہے؟ زری کے سوال پر شازل کے ہاتھ زری کے کندھوں سے ہٹے تھے۔ زرتاشا میری پسند ہے، اور آپ میری محبت۔
आपको जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत किसे कहते हैं। पसंद में नफ्स की ज़रूरत होती है और मोहब्बत नफ्स से बालातर। मुझे नहीं अंदाज़ा कब, क्यों, कैसे और कहाँ आप मेरे दिल के उस गोशे तक पहुँची जिससे मैं खुद भी नावाकिफ़ था। मुझे बस इतना पता है कि मोहब्बत पास हो और महरम भी हो तो सुकून उसकी आगोश में मिलता है। जैसे मैं थका हुआ हूँ और मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ़ आपकी कुर्बत में मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी। शाज़िल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लहजा इतना शिकस्ता कि ज़री का दिल पिघलने लगा। अपने सामने उस वजीह मर्द को रोते देख ज़री का खुद पर से इख्तियार ख़त्म हो रहा था। बस यही कमज़ोर लम्हा था। ज़री ने अपने एहसासात छुपाने के लिए आंखें बंद की, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करता है। मुझे आज सिर्फ आपको जानना है और आप में खुद को तलाश करना है, शाज़िल ने कहा, और ज़री को अपनी तमाम तर मज़ाहमतें दम तोड़ती महसूस हो रही थी। रफ्ता रफ्ता रात पिघल रही थी, अपनी आगोश में दुनिया जहान के सितारों को छुपाए। एक नई सुबह बहुत कुछ नया लेकर आई थी। शाज़िल की आंख साइड टेबल पर पड़े मुसलसल बजते फ़ोन की वजह से खुली। शाज़िल ने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली और लाशऊर को शऊर में लाने के लिए कुछ लम्हे लगे। फ़ोन बजना बंद हो गया था। शाज़िल ने एक नज़र कमरे में देखा तो फ़ौरन बेड से उठा। जैसे जैसे रात का गुजरा हर लम्हा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। शाज़िल की हार्ट बीट में भी इजाफा हो रहा था। एक दफ़ा दोबारा नज़र कमरे में दौड़ाई तो ज़री का वजूद उसे कहीं नज़र नहीं आया। फ़ोन दोबारा बजना शुरू हुआ। शाज़िल ने अटेंड करके कॉल कान से लगाई। हेलो, बिना देखे ही उसने कॉल अटेंड की थी। हेलो शाज़िल, किधर हैं आप? मैं आपको कब से फ़ोन कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। और ज़री का भी फ़ोन बंद है। ज़रताशा बिना रुके बोले जा रही थी। पता नहीं चला, सो रहा था। शाज़िल ने अपनी पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। शाज़िल, 9 बज गए हैं, आपने ऑफिस नहीं जाना? और ज़री किधर है, बात करवाएं मेरी उससे। ताशा, क्या हो गया है? अभी सो के उठा हूँ यार, और इतने सवाल। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, लेकिन ऑफिस जाने से पहले चक्कर लगा लीजिएगा इधर का। ओके, शाज़िल ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो मुलाजमा सफाई करने में मसरूफ़ नज़र आई। सुने, ज़रगुल को देखा है आपने? जी साहब, शायद वो दूसरे कमरे में है। साहब, आपके लिए नाश्ता बना दूं? बना दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, शाज़िल कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो फ़िलहाल मुलाजमा के सामने ज़री के कमरे में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए शावर लेकर नाश्ता करने किचन में चला आया। नाश्ते के दौरान भी बार बार भटक कर उसकी नज़र उस रूम की जानिब उठ रही थी जिसके पीछे ज़री थी। शाज़िल ने नाश्ता किया और ऑफिस चला आया। ऑफिस में आकर भी शाज़िल का ध्यान ज़री की जानिब ही रहा था। न जाने कितनी मर्तबा ज़री को कॉल्स की, लेकिन नंबर मुसलसल बन जा रहा था। खुद को मुलामत करता रहा कि आने से पहले एक नज़र उसे देख तो लेना चाहिए था। जैसे तैसे ऑफिस का टाइम पूरा किया और घर के लिए निकला, लेकिन उसे ज़रताशा की बात याद आई कि ममा जान को पिक करना है। शाज़िल ने बहरोज़ विला की तरफ गाड़ी बढ़ाई। उसे सिर्फ जल्द अज जल्द घर जाकर ज़री को एक नज़र देखना था। बहरोज़ खान की तबीयत के बारे में पूछा। ज़रनाब को प्यार किया और शाज़िया आफ्ताब को लेता वो घर की जानिब बढ़ गया। ताशा, शाज़िल तो हवा के घोड़े पर सवार यूं आया और यूं चला गया, ज़रवा ने सलाद बनाते हुए कहा। उस वक्त दोनों रात का खाना बनाने में किचन में मसरूफ़ थे। पता नहीं होगा कोई काम, ज़रताशा ने चावलों को दम देते हुए कहा। वैसे ताशा, तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। आपी बाबा की तबीयत ठीक नहीं और मैं चली जाती उन्हें इस हालत में छोड़कर, ज़रवा के सामने चेयर पर बैठते ज़रताशा ने कहा। मैं इसलिए कह रही थी कि शाज़िल के बर्ताव में मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। मतलब? ज़रताशा ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि तुम शाज़िल और ज़री को मिलाने के चक्कर से अब बाहर निकल आओ। आप फिर वही बातें लेकर बैठ गई हैं। ज़रताशा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इन सब से बाहर आ जाओ। ज़री और शाज़िल का एक होना तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आप ही अगर शाज़िल और ज़री ने करीब जाना होता ना तो 2 साल गुजरने का इंतज़ार नहीं करते। और बाकी वो मर्द हैं, ज़री पर उनका पूरा इख्तियार है। उसके तमाम तर जुमला हकूक़ के मालिक सिर्फ शाज़िल हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, इसीलिए तो मैंने शाज़िल से बात की है, ज़री और जुरेज़ के लिए। तुम पागल हो गई हो ताशा? और तुमने जुरेज़ के लिए क्यों बात की? तुम्हें लगता है कि जुरेज़ मान जाएगा? जुरेज़ ही ने मुझे कहा है। आपी, तुम दोनों बहन भाइयों का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। ज़री की जानिब मेरा, बाबा का और जुरेज़ का वोट है तो आपको भी ज़री को ही वोट देना होगा।
ٹھیک ہے، اگر بابا کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن دعا کرو کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، زرتاشا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے